दीदी का मैसेज आया है। दीदी आ रही है हमारे पास। क्या तेरी दीदी आ रही है? एक तो बेटा कसम से तूने तो बिल्कुल मेरी जगह ही ले ली है सुहानी की नजरों में। अब ना तो वो मुझे कभी फोन करती है ना मुझसे ज्यादा बात करती है, बस हर वक्त भाभी 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 करती रहती है। मैं सोचती हूँ मम्मी जी कि खाने में छोले भटूरे बना लूंगी, दीदी को बहुत पसंद है, और मेरे हाथ का फ्राइड राइस भी। अरे अरे, और सुबह नाश्ते में उन्हें मेरे हाथ की चाउमीन बहुत पसंद है। तो मैं ऐसा करती हूँ माँ जी कि मैं मार्केट चली जाती हूँ और चाउमीन का और छोले भटूरे का सारा सामान लेके आती हूँ। और मम्मी जी दीदी को मेरे हाथ की लस्सी भी तो बहुत पसंद है, ऐसा करूंगी दही भी लेती आऊंगी। और दीदी को मेरे हाथ के रसगुल्ले भी, याद है लास्ट टाइम वो कितने मन से खाई थी रसगुल्ले। अरे अरे, बस कर। इतनी लंबी चौड़ी मेन्यू की लिस्ट बना ली है ना, पहले ये तो पूछ ले कि तेरी दीदी कितने दिन के लिए आ रही है। कहीं ऐसा ना हो सुबह आए और शाम को चली जाए हमेशा की तरह। अरे नहीं नहीं माँ जी, सुबह से शाम तक के लिए नहीं, बल्कि 4-5 दिन के लिए आ रही है दीदी हमारे पास। सच कहूँ बेटा, तो आशीष की शादी करने से पहले ना मुझे हमेशा इस बात का डर था कि मेरी बहू पता नहीं कैसी आएगी, मुझे छोड़ो मेरी बेटी को वो मान सम्मान प्यार इज्जत देगी भी कि नहीं जो एक बेटी को उसके मायके से मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी का मायका मेरे साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन तूने तो बहू मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब मैं चैन से मर सकती हूँ कि मेरी बेटी को बिल्कुल मेरी तरह प्यार करने वाली भाभी मिली है। अब मैं क्या करूँ माँ जी, मेरी नंद और मेरी सास हैं ही इतनी अच्छी। और वैसे भी माँ जी रिश्ते निभाना मैंने आपसे ही तो सीखा है। मुझसे सीखा है? और नहीं तो क्या। जब मेरे मायके वाले आते हैं तो आप कैसे एक पैर से खड़ी होकर सबका स्वागत करती हैं कि किसी को खाने पीने में भी कोई कमी ना रह जाए। और मेरे साथ किचन में बराबर से लगी रहती हैं, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा, ताकि मैं अपने मायके वालों के साथ थोड़ा समय बिता सकूं। तो जब आप मेरे मायके वालों का इतना ध्यान रखती हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने ससुराल के रिश्तों का ध्यान रखूं। वरना कौन सी सास है जो बहू के मायके वालों के आने पर खुश होती है, उल्टा मुंह फुला लेती है। अरे तो भला क्यों नहीं करूंगी तेरे मायके वालों को स्वागत? तू भी तो मेरे परिवार से आए हुए मेहमानों के लिए एक पैर से खड़ी रहती है, ना गर्मी देखती है ना सर्दी। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि अपनी बहू के मायके वालों को वो मान सम्मान इज्जत दूं जिनके वो हकदार हैं। अरे बेटा, पुराना जमाना गया जब बहू के मायके वाले बोझ लगते थे ससुराल वालों के ऊपर। आज सासू की सोच थोड़ी बदल गई है बेटा। अब वो मायके वालों को एक परिवार की तरह डील करते हैं। तेरे जो मन में आए तो अपनी नंद को बना बना के खिला, मुझे क्या। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। माँ जी एक बात बताओ, जैसे आप बहू लाने से डरती थी ना, वैसे मैं भी शादी करके ससुराल जाने के नाम से डरती थी। और सच बताऊं तो मुझे ससुराल और सास के नाम से डर लगता था। मुझे लगता था कि मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाने वाली होगी, बात बात पे मुझे टोकेगी, रोकेगी, डांटेगी। लेकिन आप तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मुझे आपके जैसी समझदार और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली सास मिली। वरना मेरे लिए ससुराल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। मैं तो शादी से पहले ससुराल और सास के नाम से भी डरती थी, लेकिन आप में मैंने कभी सासपना देखा ही नहीं। और वैसे भी माँ जी, जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है ना, वैसे रिश्ते भी दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। हम सास लोगों को भी नई बहू को ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प कर देने से ना जीवन भर सास बहू के रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। वरना शुरुआत में जो कड़वाहट मन में आती है ना, वो ताउम्र बनी रहती है। सास बहू का रिश्ता खूबसूरत तब बनता है जब दोनों एक दूसरे को हराने नहीं समझने की कोशिश करें। सास और बहू जब एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचने लगते हैं ना, तब घर नहीं परिवार बनते हैं।